मम्मा आने से पहले तैयार हो जाती हूँ, देख लेगी तो नहाना पड़ेगा। क्या कर रही है तू? तैयार हो रही हूँ। क्या करूंगी? बिना नहाए? मूड नहीं है, खाने के बाद नहाऊंगी। कितनी बार समझाया है तुझे, खाने के बाद नहाना गलत होता है। नहाने का सही तरीका क्या होना चाहिए? अगर हम गलत तरीके से नहाते हैं तो हमें कई हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि हेयर फॉल होते हैं, स्किन रफ हो जाती है, डार्क सर्कल की प्रॉब्लम आती है, स्लो इम्यूनिटी, स्लो डाइजेशन, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम सही तरीके से नहाते हैं तो थकान, पसीना, गंदगी के साथ साथ हमारा माइंड भी रिलैक्स होता है, टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं और ढेरों हेल्थ में हमें फ़ायदे मिलते हैं। नहाने का सही तरीका हमें पता होना चाहिए, और ये सही तरीका क्या होता है तो चलिए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली 40+ मॉम चैनल में आप सभी का स्वागत है। जनरली सब लोग गर्म पानी से नहाना पसंद करते हैं, लेकिन आयुर्वेद ने इसे वर्ज किया है। सीज़न कोई भी हो, पानी ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, ठंडा भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल पानी का यूज़ करके ही हमें नहाना चाहिए। अगर हम गर्म पानी यूज़ करते हैं तो हमारे सेंसेस ठीक से खुल नहीं पाते हैं और हमें एनर्जी नहीं मिल पाती है। थोड़ी ही देर में हम ड्राउजी फील करने लगते हैं। आप अगर रोज़ गर्म पानी से नहाते हैं तो आपके बाल डैमेज हो सकते हैं, ब्रेन और आँखों के लिए ये डैमेजिंग होता है। कभी कभार अगर आपको सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम है तो गुनगुने पानी से आप नहा सकते हैं। हम नहाने के लिए कौन से टेम्परेचर का पानी यूज़ करते हैं उस पर हमारे बॉडी पर पानी डालने का जो डायरेक्शन होता है वो भी चेंज होता है। जैसे हम अगर ठंडा पानी यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हमें सिर पर पानी डालना है और फिर धीरे धीरे पैरों की तरफ बढ़ना है। और अगर आप गुनगुना पानी का यूज़ करते हैं तो पहले पैरों पर पानी डालना है और फिर धीरे धीरे सिर की तरफ बढ़ना है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है। अगर हम प्रॉपरली पानी डालने का डायरेक्शन हमें पता है तो इससे क्या होता है कि हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो प्रॉपरली मेंटेन रहता है और इससे ब्लड क्लॉट भी नहीं बनते। अब देखते हैं कि नहाने का सही टाइमिंग क्या होता है। मॉर्निंग में आप जैसे भी उठते हैं, फ्रेश होने के बाद तुरंत नहा लेना चाहिए ताकि मॉर्निंग में ही हमें अच्छे से एनर्जी फील कर सके। काफ़ी लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि खाने के तुरंत बाद नहाना पसंद करते हैं और नहाने के बाद काम के लिए निकल जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत तरीका है। क्या होता है ना कि हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी की जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो डाइजेशन के लिए यूज़ होती है और जो ब्लड फ्लो होता है वो पेट की तरफ होता है। लेकिन आप अगर खाना खाने के तुरंत बाद नहा लेते हैं तो इससे हमारा बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है और हमारा डाइजेशन बिल्कुल स्लो चलने लगता है। इसके कारण हमें कई हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। अगर आपको नहाना खाने के बाद ही पसंद है तो 2 आवर्स का गैप रखना है और फिर बाद में नहाना है, तो इससे कोई हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे। अब देखते हैं कि नहाने का प्रोसेस किस प्रकार से होना चाहिए। नहाने से पहले पूरी बॉडी में ऑयल लगा लेना है। कोकोनट ऑयल, सरसों का तेल का कोई भी ऑयल आप चूज़ कर सकते हैं। ऑयल लगाने के बाद 5 मिनट का मसाज देना है। आपके पास वक्त नहीं है तो 2 मिनट भी आप जल्दी जल्दी में मसाज कर लेते हैं, तो इससे हमारे बॉडी में अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है और जो भी गंदगी होती है, टॉक्सिन्स होते हैं, वो ऑयल को चिपक जाते हैं और हम जब नहाते हैं तो ये सभी गंदगी वॉश हो जाती है, निकल जाती है। तो इससे हमें हेल्थ में काफ़ी बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। आयुर्वेद में अभ्यंग को एक अलग ही महत्व दिया गया है। आपको अगर रोज बॉडी में ऑयल लगाना पॉसिबल नहीं है तो कम से कम वीक में 1 से 2 टाइम तो आप ये कर ही सकते हैं। नहाने का जो प्रोसेस होता है वो कई लोग सिर्फ पूरे बॉडी पर सोप लगा लेते हैं और फिर बाद में वॉश कर लेते हैं, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। बॉडी में हमें स्क्रब जरूर करना चाहिए। स्क्रब के लिए हमें क्या करना है, चावल का आटा या फिर बेसन, दोनों में से कोई भी एक चूज करना है। उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला देनी है और एक जार में आप भर के बाथरूम में रख देते हैं और रोज़ नहाते हुए थोड़ा सा हाथ में ले लेना है और पूरी बॉडी में अगर आप बिल्कुल 2 मिनट के लिए स्क्रब कर लेते हैं और फिर आप बॉडी को वॉश करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारे स्किन पोर्स में जो भी धूल मिट्टी के कण होते हैं, ऑयल होता है, वो निकल जाता है, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है और सारी गंदगी, टॉक्सिन्स बाहर फेंकने में ये जो स्क्रब होता है काफ़ी बेस्ट रिजल्ट देता है। ये वीक में 2 टाइम ज़रूर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप अगर सही तरीके से नहाते हैं तो आपको हेल्थ में अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे और मॉर्निंग में आप बिल्कुल तरोताज़ा महसूस करेंगे। मॉर्निंग में आपको ढेर सारी एनर्जी मिलेगी। अगर आप इस प्रकार से नहाते हैं, आपको थोड़े भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो मुझे ज़रूर बताना है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच।